Hello everyone, welcome to my channel. I hope you all are doing good. 13th की रात दुबई से इंडिया हमने ट्रैवल किया। कुछ फैमिली में हेल्थ प्रॉब्लम्स आ गई थी किसी को, मेरे इन लॉज की साइड, मेरे मतलब ससुराल में, तो हमें अर्जेंटली जाना पड़ा और हम अब दुबई वापस आ गए हैं। पीछे जो भी वीकेंड गया है फ्राइडे सैटरडे, इसमें भी ज़्यादा कुछ मैंने शूट हो नहीं पाया क्योंकि हम इंडिया में थे, और इतना भी मैंने किया आप लोगों के साथ मैं आज अपने व्लॉग में शेयर करूँगी, अपना इंडिया ट्रैवल का व्लॉग। तो हम पहुंच गए थे दुबई से हैदराबाद से हमारी फ़्लाइट थी देहरादून के लिए। तो वैसे तो हम दिल्ली से होके जाते हैं, बट हमें इस बार जो भी फ़्लाइट अर्जेंटली मिली हमने वो बुक करी। तो ये एक छोटी सी क्लिप्स हैं। ये है देहरादून का एयरपोर्ट, और उसके बाद मैंने कुछ भी शूट नहीं किया। तो ये व्लॉग 16 फरवरी का है, मेरे बर्थडे वाले दिन, जिस दिन मेरा बर्थडे था उस दिन मैंने थोड़ा सा शूट किया। हम जा रहे थे टेंपल मंदिर, अपने घर के पास हमारी कॉलोनी में एक मंदिर है जो हमारी कॉलोनी का ही है। तो मैंने कहा क्यों ना बर्थडे की जो शुरुआत है वो मंदिर से की जाए, जबकि सुबह के इस वक्त 11 बज चुके थे, जो कि काफ़ी लेट हो चुका था, बट फिर भी हमने कहा हम चलो मंदिर चलते हैं। तो ये है हमारे घर के पास का, हमारी कॉलोनी का मंदिर जो हो गया था बंद। तो ये 10 बजे बंद हो जाता है, और फिर हमने बाहर से ही किए भगवान जी के दर्शन और हम आ गए घर वापस। ये है मेरा ससुराल, जहाँ पर लगे हैं बहुत ही सुंदर सुंदर से फूल। मेरे जो ससुर जी थे ना, उनको फूलों का बहुत शौक़ था घर में, तो वो ये सब उन्होंने ही लगाया है, और ये मौसम के हिसाब से इसमें फूल आते हैं, तो मुझे बहुत ही अच्छे लगते हैं ये पीले रंग के, ऑरेंज कलर के फूल। जब हम मंदिर से आए तो अंदर से लॉक करके मेरे जो देवरानी है उनकी मम्मी लेने चली गई थी शावर, तो हम रह गए बाहर। तो आहान तो ले रहा था देहरादून के खूब मज़े, और यहाँ पे ठंड हो रही है बहुत देहरादून में, तो उसको बड़े मज़े आ रहे थे धूप में बैठना। और दुबई में हमें इस तरह की लाइफ नहीं मिलती है, फ्लैट वाली लाइफ होती है, अपने अपने फ्लैट्स में हैं, बालकनी होती है, बट इस तरीके से देहरादून में हमारे घर हैं अच्छे बड़े, बाहर निकलो आप अपने रूफटॉप में जाओ, मतलब खुला खुला होता है। तो उसे बड़े अच्छा लग रहा था, वो अपने डैडी के साथ क्रिकेट खेल रहा था घर के अंदर ही, तो मतलब उसने खूब मस्ती करी, खूब इंजॉय किया वहाँ। फिर मेरे घर से आ रहा था मम्मी का फ़ोन कि प्लीज़ थोड़ी देर के लिए ही आ जाओ, पर आओ। तो मैं चली गई मम्मी पापा को मिलने के लिए। उन्होंने एक छोटा सा सरप्राइज़ प्लान कर रखा था, मेरे लिए केक ऑर्डर किया हुआ था क्योंकि मेरा बर्थडे था आज। तो बस फिर हम वहाँ गए और केक कट किया, और उन्होंने कुछ ना देहरादून में आओ और मोमोज़ ना खाओ, तो उन्होंने हमारे लिए थोड़े से मोमोज़ और एक छोटी सी पार्टी कर रखी थी, और डिनर भी था क्योंकि मैं वहाँ 1 नाइट स्टे करने वाली थी, क्योंकि नेक्स्ट डे 17 को हमारी फ़्लाइट थी वापस दुबई के लिए। तो बस हमने किया थोड़ा सा बर्थडे सेलिब्रेट छोटा सा, जबकि मन था नहीं, बट फिर भी मेरे हस्बैंड ने कहा ऐसे दिमाग में एक ब्लॉकेज नहीं रखना है, और आज का दिन है उसे अच्छे से ऐसे एंजॉय करो। बस फिर हम यहाँ पर कर रहे थे थोड़ी सी बातें शातें, और आहान ने करा खूब धमाल, जो आपको आगे वीडियो पे देखने को मिलेगा।
मिल गई आहान की फ्रेंड, जो हमारे घर के ठीक सामने रहती है। वो आहान से काफ़ी बड़ी है बट आहान को अच्छी लगती है वो, और वो मुझे मौसी कह के बुलाती है। उसका नाम माही है। तो आहान उसके साथ खूब सारी बातें कर रहा था, उसे बता रहा था कि देखो ये वाले प्लांट्स मेरे दुबई वाले घर में भी हैं, और इस तरीके से दोनों ने बातें की। फिर आहान ने मचाया पूरे घर में धमाल, और वो ऊपर सोफ़े में चढ़ के वो राइम्स वगैरह सुना रहा था कि मैं स्टेज पे चढ़ा हुआ हूँ और फिर मैं राइम्स आप लोगों को सुनाऊंगा। तो वो इस तरीके से स्टेज शो कर रहा था, और नाना नानी जी को बड़ा मज़ा भी आ रहा था, और मुझे लगता है उन्हें कहीं ना कहीं थोड़ा सा गुस्सा भी आ रहा होगा, क्योंकि घर का जो हाल था वो बेहाल था। बट हाँ, खूब मस्ती करी, आहान ने खूब इंजॉय किया, सबको बहुत मज़ा आया। Good job. So 1 million has how many zeros? 6. And 1 billion has how many zeros? 9. And 1 trillion has how many zeros? 12. 12. Well, good job. Good. Trillion, after trillion, that is I don't know the count. After trillion, I don't know the count. Maybe trillion, I don't know what comes after there. Maybe trillion and 1. You're right. तो ये है नेक्स्ट मॉर्निंग 17 फरवरी सैटरडे, और यहाँ पे आहान नाना नानी जी को 10 टाइम्स प्रणाम कर रहा था, और नाना नानी जी भी बड़े खुश हो रहे थे। तो मैं जा रही थी अपने ससुराल, फिर वहाँ से भी हमें एयरपोर्ट के लिए निकलना था। हमारी थी आज की फ़्लाइट देहरादून से मुंबई, और मुंबई से फिर दुबई। तो हम काफ़ी कम टाइम के लिए आए थे, और आहान यहाँ पर नाना जी और नानी को कह रहा था आप भी मेरे साथ चलिए दुबई, आप भी चलिए। तो नानी जी जो हैं वो हो गई थोड़ा सा इमोशनल, और जो माँ बाप का, पेरेंट्स का जो प्यार होता है ना, वो निस्वार्थ होता है। तो वो उनको हर चिंता रहती है जब बच्चे इतनी दूर रहते हैं उनसे, तो वो थोड़ा सा इमोशनल तो उनका होना बनता है। तो मम्मी को यहाँ पर अनुराग ने कहा आप चिंता मत करो, सब ठीक है। बस फिर हम आ गए घर, मतलब मेरे ससुराल में आ गई, और फिर वहाँ से भी हम निकल लिए थे एयरपोर्ट के लिए सबको मिलकर। तो ये हम हैं देहरादून के एयरपोर्ट में, और यहाँ से हम जा रहे हैं मुंबई, क्योंकि हमारी देहरादून से डायरेक्ट फ़्लाइट्स नहीं है दुबई के लिए। तो हमें मुंबई जाना था पहले, और फिर वहाँ से थी हमारी फ़्लाइट दुबई के लिए। हम पहुंच गए थे मुंबई एयरपोर्ट आफ्टर 2.5 आवर्स के बाद, और फिर यहाँ से थी हमारी दूसरी फ़्लाइट, जिसका जो टाइम गैप था इन दोनों फ़्लाइट्स के बीच में वो बहुत ही कम था। तो मैंने फिर कुछ भी शूट नहीं किया, क्योंकि हमें दूसरी फ़्लाइट बोर्ड करनी थी। और फिर हम पहुँच गए थे रात को 10 बजे दुबई। ये है दुबई एयरपोर्ट। बस फिर यहाँ से सब कुछ क्लियर करने के बाद, इमिग्रेशन, बैगेज क्लेम वगैरह करने के बाद हम निकल गए थे घर के लिए। बस अब हम जा रहे थे घर, और ये है स्काईलाइन ऑफ दुबई, जो रात को बहुत ही खूबसूरत लगता है, जैसा कि आप देख ही सकते हैं। और मैं करती हूँ अपने व्लॉग का एंड भी यहाँ पर, और मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीकेंड नेक्स्ट व्लॉग के साथ। अगर आपको मेरा ये व्लॉग पसंद आया तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। टिल देन, बाय बाय।